अपने परेशानी और क्लेशों के बीच में जो अगला फायदा या लाभ हमें है वो है कि हम क्लेश और विपत्ति के बीच में अपने पुत्रत्व की गवाही दे सकते हैं। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 वचन 5 और 6। इस प्रकार वचन कहता है, और तुम उस उपदेश को भूल गए हो जो तुमसे पुत्रों के समान कहा जाता है। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को तुच्छ न जाना, और जब वह तुझे डांटे तब निराश ना हो, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बनाता है उसे कोड़े भी मारता है। सो जैसे एक पिता अपने बच्चों को अनुशासित करता है, यह इस बात का प्रमाण है कि वे उसके बच्चे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के वारिस हैं, हम परमेश्वर के बेटे हैं? जब परमेश्वर हमें अनुशासित करेगा। इसी तरह परमेश्वर की ताड़ना हमारे परीक्षणों के माध्यम से, विपत्ति के माध्यम से हमें अनुशासित करना यह है। इस बात का प्रमाण है कि हम उसके असली बच्चे हैं। तो यदि आप एक ऐसे इंसान है जो ताड़ना पसंद नहीं करते, अनुशासन पसंद नहीं करते, तो इस बात की जांच होनी जरूरी है कि क्या आप वाकई में परमेश्वर के संतान हैं या केवल कुछ शारीरिक फायदों के लिए आप परमेश्वर से जुड़े हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 5 कहता है, तुम्हें अपने मन में यह जान लेना चाहिए कि जैसे मनुष्य अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें ताड़ना देता है। नीति वचन अध्याय 3 वचन 11 और 12, हे मेरे पुत्र, यहोवा की ताड़ना को तुच्छ न जान और न उसकी ताड़ना से घृणा कर, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है, जैसे कि पिता उस पुत्र को जिसे वह अधिक चाहता है। तो बाइबल कहती कि जिसे वो अधिक चाहता है। आपके लिए खुशखबरी है कि यदि आपके जीवन में अनुशासन का समय है, दिक्कतों का समय है, विपत्ति का समय है, तो उसे इस बात के साथ आप जोड़ें कि आप परमेश्वर के खास हैं। यू आर स्पेशल अनटू गॉड। इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में कुछ समय के लिए उस अनुशासन को लेकर आता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 17, यदि संतान है तो वारिस भी है, अर्थात परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। ये वचन हमें बहुत एक्साइट करता है कि हम परमेश्वर के वारिस हैं, और हम सब जानते हैं कि यदि हम उसके साथ संगी वारिस हैं तो जो मेरे पिता का है वो मेरा भी है। If I am the son of God, whatever belongs to my father belongs to me. I inherit all the blessings. लेकिन क्या अगली लाइन को पढ़कर हम खुश होते हैं? वो ये कहती है कि यदि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। वारिस बनना हम सबको अच्छा लगता है। प्रभु के बेटा होना, प्रभु का राजदूत होना, प्रभु के संतान होना विश्वास के द्वारा, ये टाइटल हम सबको अच्छा लगता है। लेकिन क्या हम उसके साथ उस वारिस के पैकेज में, सनशिप के पैकेज में हम दुख उठाने के लिए तैयार हैं? यदि हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो हम उसके साथ महिमा भी पाएंगे, और वह परमेश्वर की आने वाली महिमा वर्तमान के दुखों के सामने कुछ भी नहीं है जब हम उसके साथ महिमा में राज्य करेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पत्री अध्याय 2 वचन 12, यदि हम धीरज रखेंगे तो उसके साथ राज्य करेंगे। मेरे प्रियो, क्लेश, विपत्ति, परीक्षणों का उद्देश्य हमें नाश करने का नहीं है, हमें नीचे गिराने का नहीं है, परंतु हमारे अंदर धीरज को उत्पन्न करना है। हमारे पुत्रत्व का परीक्षण है कि क्या हम वाकई में उसके बेटे हैं या केवल हम नामधारी परमेश्वर के संतान हैं। तो जब आप इस नाना प्रकार की परीक्षाओं से गुजरते हो, धन्य समझे, क्योंकि आपके पुत्रत्व की परख हो रही है, और जब आप इसमें से निकल के आते हैं आप उसके साथ राज्य करेंगे। परमेश्वर
इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन।